हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। सो कल हुआ एक नॉर्दर्न डर्बी मैच, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। सो अंदाजा तो यही था कि ऐसा ही कुछ मैच होने वाला है, बट हमने थोड़ा सा और एक्शन एंटिसिपेट किया था बिकॉज इट वाज गोइंग टू बी बिटवीन केएल राहुल एंड हिज प्रीवियस फ्रेंचाइजी। एंड हमने सोचा था कि नीतीश राणा वर्सेस दिग्वेश राठी का लफड़ा भी देखने को मिल सकता है, बट none of that happened, but still it was a good game जिसके बारे में भी हम सीरियल वाइज डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉस। सो Yeah. आज के मैच से पहले चार मैचेस में लगातार होम टीम्स ने टॉस जीता था एंड चेज करने का फैसला लिया था। यहाँ भी कुछ ऐसा ही था, बट होम टीम की जगह अवे टीम ने टॉस जीता एंड बट स्टिल दे चूज टू डिफेंड चेज द टारगेट। Yeah. So basically अगर देखा जाए तो this match was nothing but a dead rubber match. Initially पहले 20 ओवर में तो यही लगा क्योंकि LSG was neither able to hit the ball nor rotate the strike और wickets kept on losing. और सबसे बड़ा blunder why the hell ऋषभ पंत was opening. मतलब क्या वो क्या strategy that थी was a tactical blunder, I guess, because last season I think मिचेल मार्श एंड मार्करम. एडन मार्करम ने आई थिंक 600 650 रन एक साथ लगाए थे इन अ पार्टनरशिप। Yes, yes. सो जो I, चीज चल रही है तुम्हारे पास, प्रूवन एंड टेस्टेड है, उसको क्यों छेड़छाड़ करना है? क्यों? ऋषभ पंत का क्या स्टेटमेंट था कि वो लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन रखना चाहते थे सो दैट अक्षर पटेल कहते पावर प्ले में अपने ओवर्स ना कराए। बट अक्षर पटेल तो फिर भी बॉलिंग करवा गया ना पावर प्ले में. So, व्हाट वाज द पॉइंट देन? अगर तुमको आगे विकेट थ्रो करके चले जाने, विकेट तो चलो उसका आई गेस अनलकी ही गॉट आउट, लाइक ऑन रन आउट हो गया वो, बट स्टिल इट डजंट मेक एनी सेंस कि लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन. वी आर नॉट प्लेइंग इनटू 70s और 80s का क्रिकेट नहीं खेल रहे यार. बट वो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बेवकूफी थी ऋषभ पंत। मतलब तुम्हारे पास अक्षर पटेल इज नॉट दैट बिग बॉलर यार कि तुम लोग उसको निगेट करने के लिए अपना कॉम्बिनेशन ही खराब कर दोगे. हाउ स्टूपिड अ मूव इज दैट एंड हाउ स्टूपिड जस्टिफिकेशन इज दैट. कल के मैच में अगर आप देखो तो दिल्ली कैपिटल्स ने 45 डॉट बॉल्स कराई थी। ऑफ कोर्स से 48 डॉट बॉल्स कोई पॉइंट नहीं है. सिर्फ अगर देखा जाए इवन लेट से कि ऋषभ पंत चलो अलग आउट हो गया, अब मार्करम गॉट आउट टू अक्षर पटेल सो देयर प्लान फेल्ड, देन बदोनी निकोलस पूरन दे ऑल फेल चीपली, बट मिचेल मार्श ने जब वो सेट हो चुका था ही थ्रो हिज विकेट, लाइक वो बॉल विकेट बॉल था भी नहीं, उसने नहीं, जबरदस्ती वो का मिडिल ओवर में शॉट मार दी. मुझे कभी वो सेट लगा ही नहीं। वो आई ऐसा नो खेल रहा था कि चार बट बॉल खेला फिर एक पे बाउंड्री आ गया। वो हमको पता है मिचेल मार्श का पावर वैसा है कि वो अगर चार शॉट खेलेगा तो चार में से दो बैठ जाएंगे। सी वो बट वो ना, ही गॉट वो आउट. प्रेशर रिलीजिंग शॉट्स थे, मतलब वो ऐसा नहीं था कि वो अथॉरिटेटिव है एंड ही वाज आई नो हैविंग अ कमांड ओवर देम। अंडरस्टैंड बट यू सी जब वो आउट हुआ है दैट ओवर्स वर लाइक 9.3 ओवर पे वो आउट हुआ है एंड स्कोर इज 71 फॉर 4. जब वो आउट हुआ तो 5 हो गया. करेक्ट। So basically, he still had 11 overs in hand, and he had already played 28 balls. He knew the pitch condition. He could have survived for another 3 or 4 overs. Tried to build a partnership with Abdul Samad, who was looking in good touch. और मैच को डीप लेके जाता ना. यू अंडरस्टैंड ना, 10 ओवर तुम खेल गए हो, तुमको समझ आ गया कि यार ये 160-70 की पिच है, तुम मेक श्योर करो ना तुम 160-70 करवा के जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास पीछे कोई बैट्समैन बचा नहीं है. एंड उस विकेट की वजह से एक और कैस्केडिंग इफेक्ट क्या हुआ कि वो हाँ. विकेट गिरते ही उनको फिर शहबाज अहमद को एज अ इम्पैक्ट यस. प्लेयर लेके आना पड़ा, जो इनको बॉलिंग में कहते हर्ट कर गया। अगर उसकी जगह दिग्वेश राठी आता तो इनके पास एक प्रॉपर फिफ्थ बॉलर होता वहां पे। Exactly. So they मतलब being an experienced bloke in this team and you are a captain of Australia, तो इतना game awareness होना, I expect at least like this kind of game awareness. So batting wise तो देखा जाए तो लखनऊ जो सुपर जायंट्स played very badly, and I would like to point out मुकेश कुमार का opening spell was definitely very good spell. मुकेश मैग्रा मुकेश मैग्रा एंड दिस लुंगी अंगीडी, क्या बॉलर है यार, ये इतना लस्सी बॉलर है फिर भी 3 विकेट ले गया ये. भाई, उसने
मानेगा नहीं, टूर्नामेंट की शुरुआत में आई थिंक ही हैज बॉल्ड द बॉल ऑफ द टूर्नामेंट। क्या विकेट था भाई वो वाह, निकोलस पुरन का। मतलब दैट इज कंप्लीटली डिसीव्ड। वो आगे आया थोड़ा सा, उसने कमिट किया कि फुल फुल पे लूंगा और एक लंबा शॉट घुमाऊंगा। वो एकदम एंड से डिप कर गई एंड वो ऐसा स्टक हो गया माइंड में कि ना वो डिफेंड कर पाया ना वो खेल पाया। उसका बैट इट वाज समवेयर बिटवीन हैंगिंग और यस वो विकेट। भाई वो नेक्स्ट लेवल बॉल था वो। एंड गुड टू सी नटराजन बैक इन विकेट टेकिंग कॉलम। 3 विकेट्स वो भी लेके गया है, 4 over 29 for 3। एंड अब ये देखो कि यार ये टीम में द स्टार्क इज नॉट देयर एंड दिस बॉलिंग लुक्स लीथल। एंड करेक्ट। व्हेन स्टार्क इज जॉइनिंग देम बैक, you will see how much more lethal unit this will look like। और कुलदीप यादव ऑफ कोर्स 4 over 31 for 2। सो विपराज निगम की तो जरूरत ही नहीं पड़ी इनको, बट दे हैव अ बॉलिंग डेप्थ एज वेल एंड दे हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन द बॉलिंग। सो बट दिस अगर टीम लुक्स। स्टार्क आया एंड तब तक लुंगी इंगडी ने वैसा प्रूव कर दिया कि ही कैन प्ले ऑल द मैचेस, हर पुट मैच हिम में इन बेंच, कंसिस्टेंट परफॉर्म किया पुट हिम ऑन बेंच। है। स्टार को बिठाओ बेंच पे, ऑफ कोर्स। हाँ वही कह रहा हूँ कि आई डोंट थिंक अभी ऑस्ट्रेलिया का कोई भी प्लेयर एक्सेप्ट पैट कमिंस हम्म। जो भी, बिकॉज पैट कमिंस कैप्टन है उसको आना ही पड़ेगा। बट नहीं, अगर पैट ऐसे, कमिंस आ चुका है बट ही इज नॉट प्लेइंग। ही विल हाँ प्ले आफ्टर आई थिंक फोर्थ गेम ऑनवर्ड्स ही विल प्ले। करेक्ट। सो मुझे नहीं लगता कि अभी जैसा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किया है कि अपने ऑलराउंडर्स को बॉलिंग क्लियरेंस नहीं दे रहे, बॉलर्स को भेज नहीं रहे हैं जो उनके प्लान्स में है, तो आई डोंट थिंक मिचेल स्टार्क विल डायरेक्टली वॉक इनटू द प्लेइंग 11। ऑफ कोर्स नहीं नहीं, मेरे को व्हाट आई फील नाउ टीम फ्रेंचाइज शुड व्हाट शुड डू, दे विल कॉल देम इन द, मेक देम सिट ऑन द बेंच फुल करेक्ट। टूर्नामेंट। डोंट मेक देम प्ले। उनके बिना यस। भी टूर्नामेंट हो ही रहा है एंड इट्स बीन अ गुड टूर्नामेंट इटसेल्फ। सो ऐसा नहीं है कि वी आर डिपेंडेंट ऑन द ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स कि यार ये नहीं खेलेंगे तो टूर्नामेंट का वो क्या बोलते हैं आपका चार्म खत्म हो जाएगा। यू आर बिकॉज ऑफ आईपीएल, आईपीएल इज नॉट बिकॉज ऑफ यू। ये तो बिल्कुल बेस लाइन है। So let's move on to Delhi Capitals now. Delhi Capitals यस। start कितना shaky था, like that awesome मतलब spell by लखनऊ सुपर Prince। जायंट्स ट्राइड देयर लेवल बेस्ट टू मेक इट अ गुड Nah, मैच। see वो पहले again चार जो क्विक विकेट्स थे। वो ब्लंडर तो इनसे फिर भी see this ऋषभ पंत कैप्टनसी also very rusty। क्योंकि देखो उसने क्या किया, उसने बॉलिंग यूटिलाइजेशन बहुत गलत किया है। उसने अपने सारे बॉलर्स को एक साथ ही लगा दिया एंड देन ही हैड नथिंग लेफ्ट इन द एंड। तो देख लो आप, शहबाज 16 खा के गया, मार्करम 13 खा के गया। तो और वही गेम तो दो यही भी ओवर में खत्म हो 30 गया ना। रन आ गया ना उनका, वहीं पे गेम हाँ, खत्म हो गया था। सो यू शुड हैव बेसिकली, तुमको बीच बीच में एक आधा ओवर उनसे करवाना पड़ चाहिए था, सो दैट तुम्हारे पास लास्ट के लिए भी कुछ बचता, नहीं बट राइट। यहाँ पे ना तारीफ करनी होगी समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स की भी। आई उन्होंने वाज भी ना कमिंग टू मैच को दैट। समझा। हाँ आई उनको वाज उन्होंने कमिंग टू समझा दैट, मैच यस। को कि शमी कहते हैं करा के चला गया है, मोहसिन खत्म हो गया है, प्रिंस यादव खत्म हो गए, सबके एक एक डेढ़ डेढ़ ओवर बचा हुआ था। उसके तो बाद उन्होंने, या पॉइंट पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि सी अगर उनके माइंड में होता है ना कि शमी वापस आएगा, प्रिंस वापस आएगा, तो दे वुड हैव प्लेड शाबाज लिटिल, कैजुअली, कैजुअली बोल रहा हूँ, थोड़ा कॉशियसली। हम्म, अभी क्या है ना, इनको पता था कि यार ये तो लास्ट बॉलर है, लेट्स गो फॉर हिम, इसके बाद कुछ वही ऑप्शन ही वही नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने वो समझ लिया और उनको पता था कि स्कोर कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। है। ठीक है, एग्जैक्टली, समीर रिजवी के पहले 13 बॉल में आई थिंक 2 या 3 रन थे। यस। यहाँ पे ठीक है। इनको जहाँ पे इसने फुल स्पेल दिया है शमी को 4 ओवर का, इससे अच्छा होता है उसकी 2 स्पेल या फिर 3 स्पेल में डिवाइड करता, 2-1-1-1 के, और साथ में पेयर अप करता 1 ओवर प्रिंस का, 1 ओवर मोहसिन का, ऐसे करके, या फिर मेरे नोकिया हिसाब से करता। तो एक एटलीस्ट एक ओवर तो बचाना चाहिए था। नॉर्किया एंड भी, उसने भी पहला ओवर अच्छा स्टार्ट किया, मतलब ही वाज कॉन्स्टेंटली क्लॉकिंग 148 149। नोकिया नोकिया को लेके इतना लेट आए हैं कि तब तक बैट्समैन सेट हो चुके थे ना। यू शुड हैव करेक्ट। ब्रॉट हिम अर्लियर ओनली। वो पावर प्ले में आता था नोकिया। बट एनीवेज, सो वेल डन समीर रिजवी एंड ट्रिस्टन साहब, वो अच्छा पार्टनरशिप बिल्ड किया उन्होंने। एंड समीर रिजवी डिस्पाइट हिज एज शोड मच मोर मैच्योरिटी, और बहुत बढ़िया खेल के गया लड़का। 26 पे 4 हो गए थे। उसके बाद ऐसा था कि अगर एक विकेट भी और गया तो या मैच 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 भी गया था, क्योंकि इसके बाद मिलर था। मिलर से भी इस पिच पे इस बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे कि मैच जिता देगा। तो बट ये एक बहुत ही मैच्योर्ड इनिंग्स थी समीर रिजवी की। और यस, लास्ट ईयर भी इन्होंने एक दो मैच ऐसे निकाल के दिए थे। इसके लिए दिल्ली मैनेजमेंट को भी मतलब कूडोज टू देम कि उन्होंने आशुतोष के ऊपर समीर रिजवी को प्रेफर किया।
Yeah. बिकॉज Then उन्होंने लास्ट ईयर उनको अच्छा परफॉर्म करके दिया था, वो ट्रस्ट उन्होंने बनाए रखा कि लास्ट ईयर आपने अच्छा किया है, दिस ईयर आल्सो यू आर गोइंग, कहते हैं यू आर गोइंग टू गेट द फर्स्ट चांस. so that's a good thing by Delhi management. So overall देखा जाए तो मैच एंटरटेनिंग था, ऐसा नहीं था कि लो स्कोरिंग था, बट we saw that good bowling spells, like LSG का जो ओपनिंग बस्ट स्पेल था, वाओ मैन, क्या फास्ट बॉलिंग हुई है उसमें. भाई बट दैट्स द वही है, काइंड ऑफ बॉलिंग जो हमको अब सिर्फ टेस्ट मैचेस में देखने को मिलती है, वो भी ऐसा फर्स्ट सेशंस वगैरह में. बहुत बट तगड़ी बॉलिंग थी यहाँ पे. बहुत बहुत बढ़िया बॉलिंग थी वो. Yeah, so ओवरऑल देखा जाए तो इट वाज अ बैलेंस्ड मैच. और एंड ठीक है, तो केएल राहुल देयर के आर बारे में क्या कहना चाहेंगे? you could have seen gone, like वो बॉल देख लेते यार तुम उसको. शॉट मारने की जरूरत नहीं थी फर्स्ट बॉल पे, पहले देख तो लो यार पिच पे क्या हो रहा है. बॉल क्लियरली स्विंग कर रहा था हवा में, एंड यू आर जस्ट थ्रोइंग योर बैट ऑन इट कि यार वाइड है तो मार देता हूँ. ऐसा नहीं होता एंड है ना. सामने ऐसा भी नहीं कोई नया बॉलर है कि जिसको तुम कहते ऑफ कोर्स, हैं स्ट्रेट अवे यू कैन पुट हिम अंडर प्रेशर और उसकी लाइन लेंथ बिगड़ जाएगी. उससे शामी यार, उसको तुमको देखना ही पड़ेगा, रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा तुमको, देयर इज नो बट चॉइस. जैसा हम लोग ड्यूरिंग द मैच में डिस्कस कर रहे थे कि ये टेलर मेड मैच था केएल राहुल के लिए. केएल राहुल के लिए, यस, ही जो कुड हैव अ, लाइक जो इनिंग्स यहाँ पे समीर रिजवी खेल के गया है ना, वो केएल केएल राहुल राहुल को चाहिए, खेलनी चाहिए थी कि ही पहली कुड हैव 20 बॉल एंकर्ड में, देम. पहली 20 बॉल में 25 बॉल में वही 25-30 रन बनाओ, उसके बाद यू एक्सेलरेट एंड फिनिश द मैच. मैंने वो यस, एक्सपेक्ट किया था. बट केएल राहुल कब आए कब चले गए पता भी नहीं चला. वो बीफ देखना था गोयनका वर्सेस केएल राहुल वाला, वो कुछ हुआ ही नहीं है सब. दे जस्ट हाँ. बाईपास्ड एवरीथिंग. अभी वो सोशल मीडिया पे एक दूसरे को ट्रोल करने लगे हुए हैं दोनों पेजेस. बट एनीवेज, वो तो सब चलता रहेगा, बट जो ऑन फील्ड लड़ाई होती है उसका ज्यादा मजा आता है. सोशल मीडिया वीडियो तो ठीक है यार. हाँ, बट मेरे को वो भी देखना था कि दिग्वेश राठी भी कहते अगर होते तो इनको एलएसजी कितना डिफेंड कर पाती थी इसको. मतलब अभी तो 17 ओवर में खत्म कर दिया. मैं देखना चाहता था कि और कितना डीप लेके जा सकते थे अगर इनके पास नहीं एक और है, फुल टाइम स्पिनर होता. I'll tell you, if दिग्वेश राठी होता प्रोबेबली मैच फंसता, ये फॉर श्योर फंसता. क्योंकि हाँ. शहबाज नदीम एक ओवर डाला, डजंट मेक सेंस. अगर आपके दिग्वेश होता तो ही वुड, ऋषभ पंत भी वुड हैव प्रोबेबली मूव्ड हिज फास्ट बॉलर फॉर द बैक एंड एंड मिडल ओवर्स में इससे बॉलिंग करवाता दिग्वेश से. तो वो फैक्टर रहता है उसमें. बट एनीवेज, बट पिच में स्पिनर के लिए कुछ था, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था. इट वाज वेरी फास्ट बॉलर के लिए काफी सपोर्टिंग विकेट था ये. हम्म. और मेरे हिसाब से ऋषभ पंत ने एक गड़बड़ वहां पे भी की जहाँ पे उन्होंने निकोलस पुरन को भेजा. या ठीक है. वहां पे अगर ये अब्दुल समाद को या फिर वो जो नया लड़का था मुकुल चौधरी को भेजते तो वो लोग अपना टाइम लेके खेल सकते थे वहां पे. ठीक है. और तुम्हारे ऊपर ना एकदम सडन प्रेशर भी नहीं आता एक बॉलिंग ऑलराउंडर लेके आने के लिए शहबाज अहमद जैसा. अगर वो लोग प्रॉब्लम, थोड़ा सा टाइम लेके और अगर 4-5 ओवर्स और खेल जाते एंड लास्ट में पूरन आके फिनिश करता तो हम लोग ये देख सकते थे कि ये 140 की जगह 155-160 का टारगेट रहता था और आपके पास वही दिग्वेश राठी की लग्जरी भी अवेलेबल रहती वहां पे. सिर्फ ब्लंडर तो इन्होंने ओपनिंग पे ही कर दिया था ना. सिर्फ मार्करम वेंट आउट ऑफ वो एक प्लेस. डेस्परेट डिसीजन था इनका मेरे तीन हिसाब से तीन कि से चार बैट्समैन इनके आउट ऑफ प्लेस हो गए, तो आप ऑब्वियसली कहाँ से एक्सपेक्ट करोगे कि रिजल्ट्स आएंगे. बट एनीवेज, एलएसजी डिस्पाइट लुकिंग अ गुड टीम ऑन पेपर, they are not able to replicate on the field. So I see Delhi Capitals more strong team than them. हाँ, इस मामले में मुझे पंजाब का डिसीजन बहुत अच्छा लगता है. उन्होंने क्लियर कट उनका डिफाइंड है कि चहल एंड प्रियांश आर्य के बीच में सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स रहेंगे. चहल Yes. अपना लास्ट ओवर 16th या 17th के आसपास खत्म करके चला जाता है एंड Yeah. देन दे ब्रिंग प्रियांश आर्य ऑन फील्ड सो दैट उसको भी ही कैन आल्सो गेट द होल्ड ऑफ द ग्राउंड. वो थोड़ा सा एक मैच टाइम मिलेगा, ही विल गेट इनटू द रन. वो एक वो बहुत बढ़िया. जरूरी है एक प्लेयर के लिए. आप एकदम डग आउट में बैठे हैं, ठीक है, अपने ट्रेनिंग जर्सीज पहन के बैठे हैं और एकदम से आपको इनिंग्स के बाद जाके बैटिंग करनी है. दैट इज नेवर इजी. तो पंजाब So का वो एक अच्छा है कि वो 2-3 ओवर का एक फील्डिंग टाइम देते हैं सो दैट प्लेयर भी जो है फ्लो में आए अपने इनिंग्स के. you're right. So let's see how now match 5 मैच हो गए हैं, and clearly we can see how teams are getting shaping up, and how they are going to change their tactics and all these things. So वो देखना एंड पड़ेगा अभी. गाइस, एंड अपने सब्सक्राइबर्स को बता दे कि हमारे पांचों मैचेस के प्रेडिक्शंस एकदम करेक्ट गए हैं.
To the point. सो ऐसा नहीं है कि हम लोग आंख बंद करके कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं, वी आर पुटिंग इन सम होमवर्क बिहाइंड इट आल्सो, कि Yeah. टीम्स के क्या प्लान्स है, बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है, व्हाट विल बी द मैचअप्स। तो थोड़ा सा सपोर्ट करें, 50 सब्सक्राइबर्स अभी तक भी नहीं हुए हैं, इट्स नॉट अ बिग आस्क। Yeah. Yes. So let's see how upcoming matches unfold and how teams strategize.